हेलो एवरीवन, वेलकम टू प्रेप टू द पॉइंट। आज हम लोग स्टैटिक जीके ऑन स्पोर्ट्स लेकर हाजिर हैं। स्टैटिक जीके एक महासमुंदर है जिसमें बहुत सारे टॉपिक्स कवर किए जाते हैं। उसमें से एक बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक्स है स्पोर्ट्स, जिसको लेकर हम लोग आज हाजिर हैं। स्पोर्ट्स के ऊपर जो स्टैटिक जीके का क्वेश्चन आता है उसमें क्लासिफिकेशन ऑफ स्पोर्ट्स, इंपॉर्टेंट टर्म्स, कप्स एंड ट्रॉफीज, स्टेडियम्स, नेशनल स्पोर्ट्स, स्पोर्ट्स पर्सनैलिटीज़, ओलंपिक एंड अदर गेम्स, इसके अलावा रिसेंट रिकॉर्ड्स, इवेंट्स, ये सब के बारे में पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले हम लोग जाएंगे क्लासिफिकेशन ऑफ स्पोर्ट्स के ऊपर। स्पोर्ट्स कैन बी ब्रॉडली कैटेगराइज्ड बेस्ड ऑन नेचर ऑफ प्ले एंड टीम स्ट्रक्चर। स्पोर्ट्स किस टाइप का होता है कि वो कैसे खेलता है, उसको कौन सा औजार लगता है खेलने के लिए, कौन सा सामान लगता है, या उसका टीम स्ट्रक्चर कैसा है, क्या वो 2 प्लेयर से खेलता है, क्या 1 प्लेयर से खेलता है, या 5, 10, 11 प्लेयर से खेलते हैं। इसके ऊपर क्लासिफिकेशन ऑफ स्पोर्ट्स होता है। जैसे 11 प्लेयर्स के साथ जो भी खेला जाता है वो है फुटबॉल, जिसको सॉकर के नाम से भी जाना जाता है, फील्ड हॉकी, क्रिकेट। फुटबॉल, क्रिकेट और हॉकी ये 11 प्लेयर से खेला जाता है। ये फील्ड हॉकी क्या है? फील्ड हॉकी है जो नॉर्मल फील्ड में खेला जाता है, और एक होता है आइस हॉकी, वो बाद में आएगा। 9 प्लेयर के साथ खेला जाता है बेसबॉल, खो खो। नेक्स्ट 7 प्लेयर का खेला जाता है हैंडबॉल, कबड्डी, नेटबॉल, वाटर पोलो। बास्केटबॉल खेला जाता है 5 प्लेयर के साथ। आइस हॉकी मैं आपको बोला था पहले कि फील्ड हॉकी 11 प्लेयर के साथ खेला जाता है और आइस हॉकी 6 प्लेयर के साथ खेला जाता है। राग्बी, कौन सी खेल में सबसे ज़्यादा प्लेयर लगता है वो है राग्बी। राग्बी में 15 प्लेयर के साथ खेला जाता है। वही वॉलीबॉल में 6 प्लेयर के साथ खेला जाता है और पोलो 4 प्लेयर के साथ खेला जाता है। इसके अलावा कुछ गेम होता है जैसे टेनिस या टेबल टेनिस, ये सिंगल भी खेलते हैं या डबल भी खेलते हैं। और गोल्फ एक ऐसा गेम है जिसमें या तो इंडिविजुअल खेलते हैं या टीम इवेंट में भी खेलते हैं। लेकिन टीम इवेंट में कोई फिक्स नंबर ऑफ प्लेयर नहीं होता है। मान लीजिए हम लोग 10 दोस्त आ गए खेलने के लिए, तो 5-5 में 2 टीम बना दिया, या 12 बंदे आ गए 6-6 में 2 टीम बना दिया। मतलब इंडिविजुअल और टीम इवेंट तो है, लेकिन टीम इवेंट में कोई फिक्स नंबर ऑफ प्लेयर्स नहीं होते हैं। ये सारे टाइप्स ऑफ स्पोर्ट्स है। मतलब जैसे क्रिकेट, फुटबॉल, हॉकी, बास्केटबॉल, वॉलीबॉल, ये टीम स्पोर्ट्स, टीम के तौर पर खेला जाता है, तो इसको टीम स्पोर्ट्स कहते हैं। वही इंडिविजुअल स्पोर्ट्स कौन सा है? टेनिस, बैडमिंटन, चेस, बॉक्सिंग, एथलेटिक्स, ये सारे इंडिविजुअल स्पोर्ट्स के अंदर आते हैं। ऐसे तो एथलेटिक्स जो होता है इसमें एक रिले रेस होता है जिसमें 4 बंदे होते हैं, तो ये क्या टीम स्पोर्ट्स है? नहीं, एथलेटिक्स इंडिविजुअल स्पोर्ट्स है। इसके अलावा कॉम्बैट स्पोर्ट्स कौन सा होता है? नाम से ही जाना जाता है कि वो स्पोर्ट्स है, वो खेल है जिसमें कॉम्बैट यानी ओपोनेंट, मेरा शत्रु जो है उसको धराशायी करना, जैसे बॉक्सिंग, रेसलिंग, जूडो, कराटे, ये हो गया कॉम्बैट स्पोर्ट्स। नेक्स्ट रैकेट स्पोर्ट्स, वो स्पोर्ट्स जिससे रैकेट से खेला जाता है। रैकेट से कौन से खेला जाता है? टेनिस, टेबल टेनिस, बैडमिंटन, स्क्वाश, ये सारे रैकेट से खेला जाता है, तो इसको रैकेट स्पोर्ट्स कहते हैं। नेक्स्ट वाटर स्पोर्ट्स, वो स्पोर्ट्स, वो खेल जो पानी में खेला जाता है, जैसे स्विमिंग, डाइविंग, वाटर पोलो, रोइंग, सेलिंग, ये सारे वाटर स्पोर्ट्स में आता है। नेक्स्ट विंटर स्पोर्ट्स, आइस स्केटिंग, स्कीइंग, आइस हॉकी, ये सारे विंटर में खेला जाता है क्योंकि ये बर्फ़ के ऊपर खेला जाता है, तो इसको विंटर स्पोर्ट्स में जाना जाता है। नेक्स्ट ट्रैक एंड फील्ड एथलेटिक्स, रनिंग, हाई जंप, लॉन्ग जंप, शॉर्ट पुट, ये सारे ट्रैक एंड फील्ड एथलेटिक्स में आते हैं। मोटर स्पोर्ट्स, वो स्पोर्ट्स जिसमें मोटर कार से खेला जाता है, या मोटर कार या मोटर बाइक से भी खेला जाता है। फार्मूला 1 मोटर कार से खेला जाता है, मोटो जीपी बाइक से, रैली रेसिंग ये बाइक से भी खेलते हैं, मोटर कार से भी खेलते हैं। माइंड स्पोर्ट्स, वो गेम जो खेलने के लिए माइंड यानी कि दिमाग की ज़रूरत होता है, दिमाग के इस्तेमाल करना पड़ता है, जैसे चेस, ब्रिज, ई स्पोर्ट्स, ये सारे माइंड स्पोर्ट्स में आता है। तो ई स्पोर्ट्स क्या है? ई स्पोर्ट्स है ऑनलाइन जो गेम खेलते हैं उसको हम लोग ई स्पोर्ट्स कहते हैं। नेक्स्ट एडवेंचर स्पोर्ट्स, एडवेंचर स्पोर्ट्स वो होता है जिसमें बहुत सारे खतरा तो होता है लेकिन एडवेंचर, बहुत मज़ा आता है, जैसे माउंटेनियरिंग, बंजी जंपिंग, पैराग्लाइडिंग, ये सब क्या है? एडवेंचर स्पोर्ट्स। अब ये टाइप्स और एग्जांपल क्यों पढ़ना है? क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं इसके ऊपर। जो मान लीजिए बोल दिया क्रिकेट, ये कौन सी टाइप का स्पोर्ट्स है? ये टीम स्पोर्ट्स है। या बोल दिया वाटर पोलो, ये कौन सी टाइप का स्पोर्ट्स है? ये वाटर स्पोर्ट्स है। या चेस, चेस कौन सी टाइप का स्पोर्ट्स है? ये माइंड स्पोर्ट्स है। अभी हम लोग आगे आएंगे। 25 जो क्वेश्चन, 25 प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो एग्जाम में आया था उसको लेकर हम लोग डिस्कस करेंगे। सबसे पहले क्वेश्चन से, बॉक्सिंग इज व्हिच टाइप ऑफ स्पोर्ट्स? बॉक्सिंग यानी मुक्केबाजी किस प्रकार का खेल है? क्या ये रैकेट खेल है, जल क्रीड़ा है, मानसिक खेल है, या युद्धक या कॉम्बैट खेल है?
तो आपको पता है मुक्केबाजी में अपना ओपोनेंट को धराशायी करना है, तो ये कॉम्बैट स्पोर्ट्स है। तो सही आंसर कॉम्बैट स्पोर्ट्स। ये CGL SSC CGL 2022 में ये क्वेश्चन आया था। नेक्स्ट, चेस इज इंक्लूडेड इन विच टाइप ऑफ स्पोर्ट्स। चेस यानी शतरंज किस प्रकार का खेल में शामिल है? क्या ये फिजिकल स्पोर्ट्स है, कॉम्बैट है, माइंड स्पोर्ट्स है या एडवेंचर स्पोर्ट्स है? चेस दिमाग का खेल है, माइंड का खेल है, तो ये करेक्ट आंसर होगा माइंड स्पोर्ट्स। नेक्स्ट है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज ए रैकेट स्पोर्ट्स। कौन सा रैकेट खेल है, रैकेट से जो खेला जाता है? क्या हॉकी रैकेट से खेला जाता है, फुटबॉल रैकेट से खेला जाता है या तीरंदाजी रैकेट से होता है? नहीं, स्क्वाश जो है ये रैकेट से होता है, तो करेक्ट आंसर स्क्वाश। नेक्स्ट क्वेश्चन, वाटर पोलो। वाटर पोलो इज प्लेड इन, वाटर पोलो किस में खेला जाता है? क्या हवा में, घास में या बर्फ में खेला जाता है? नहीं, ये वाटर में खेला जाता है, तो करेक्ट आंसर वाटर। नेक्स्ट, व्हिच इज नॉट एन इंडिविजुअल स्पोर्ट्स। कौन सा व्यक्तिगत खेल नहीं है? अभी तीरंदाजी ये तो व्यक्तिगत खेल है, शूटिंग व्यक्तिगत खेल है, कुश्ती ये भी व्यक्तिगत है, वॉलीबॉल ये अकेला अकेला नहीं खेल सकते, इसमें 6 बंदे का जरूरत होता है, तो वॉलीबॉल व्यक्तिगत खेल नहीं है, तो करेक्ट आंसर वॉलीबॉल। नेक्स्ट, फार्मूला 1 इज रिलेटेड टू। फार्मूला 1 किससे संबंधित है? क्या एथलेटिक्स है, मोटर खेल है या जल क्रीड़ा या रैकेट खेल है? फार्मूला 1 ये मोटर कार से खेला जाता है, तो ये मोटर खेल है, तो करेक्ट आंसर मोटर स्पोर्ट्स। ये CGL 2018 में आया था। नेक्स्ट, एथलेटिक्स इंक्लूड्स। एथलेटिक्स में क्या शामिल होता है? आइस हॉकी और स्कीइंग एथलेटिक्स है, कुश्ती और जूडो एथलेटिक्स है, ट्रैक एंड फील्ड इवेंट्स ये एथलेटिक्स है या बॉक्सिंग और तीरंदाजी? तो सबको पता है कि ट्रैक और फील्ड इवेंट जो होता है ये एथलेटिक्स होता है। नेक्स्ट, आइस हॉकी इज, आइस हॉकी क्या है? कॉम्बैट स्पोर्ट्स, समर स्पोर्ट्स, वाटर स्पोर्ट्स या विंटर? आइस हॉकी किस में खेला जाता है? आइस में खेला जाता है, तो क्या बोले थे कि आइस में जो खेला जाता है, आइस कब मिलता है? विंटर में, तो आइस हॉकी विंटर स्पोर्ट्स है, तो करेक्ट आंसर विंटर स्पोर्ट्स। ये RRB ALP 2018 में आया था। नेक्स्ट, व्हिच ऑफ दिस इज नॉट ए टीम स्पोर्ट्स। इसमें कौन सा टीम स्पोर्ट्स नहीं है? वॉलीबॉल 6 बंदे खेलते हैं, टीम स्पोर्ट्स है, बास्केटबॉल टीम स्पोर्ट्स है, आर्चरी हॉकी 11 बंदे से खेलते हैं, टीम स्पोर्ट्स है, आर्चरी सिंगल खेलते हैं, ये टीम में भी खेल सकते हैं या इंडिविजुअल भी खेल सकते हैं, तो आर्चरी इज द करेक्ट आंसर। जूडो इज ए टीम स्पोर्ट्स, माइंड स्पोर्ट्स, कॉम्बैट स्पोर्ट्स या एडवेंचर स्पोर्ट्स? जूडो कौन सा है? बॉक्सिंग टाइप का जूडो होता है, कराटे टाइप का जूडो होता है, तो ये कॉम्बैट स्पोर्ट्स होता है, ये ओपोनेंट को धराशायी करना पड़ता है, तो करेक्ट आंसर कॉम्बैट स्पोर्ट्स। लॉन टेनिस इज क्लासिफाइड एज, क्या ये कॉम्बैट स्पोर्ट्स है, रैकेट स्पोर्ट्स है, मोटर स्पोर्ट्स है या टीम स्पोर्ट्स है? लॉन टेनिस किससे खेलते हैं? एक टेनिस बॉल होता है या रैकेट होता है, तो किससे खेलते हैं? रैकेट से खेलते हैं, रैकेट से खेलते हैं, तो ये रैकेट स्पोर्ट्स है, सो करेक्ट आंसर रैकेट स्पोर्ट्स। नेक्स्ट, इन व्हिच स्पोर्ट्स इज सेलिंग यूज। सेलिंग कहाँ यूज होता है? सेलिंग जो नाव होता है उसमें सेलिंग करते हैं, तो नाव कहाँ चलता है? वाटर में चलता है, तो सेलिंग इज वाटर स्पोर्ट्स, करेक्ट आंसर वाटर स्पोर्ट्स यानी जल क्रीड़ा। नेक्स्ट, माउंटेनियरिंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ माइंड स्पोर्ट्स, टीम स्पोर्ट्स, एडवेंचर स्पोर्ट्स या आइस स्पोर्ट्स? माउंटेनियरिंग, माउंटेन यानी पहाड़ में जो पर्वत में चढ़ते हैं, वो क्या एडवेंचर होता है? बहुत रिस्क होता है, मज़े भी आते हैं, तो एडवेंचर होता है। जो एडवेंचर होता है तो क्या होगा? एडवेंचर यानी साहसिक खेल या एडवेंचरस स्पोर्ट्स। नेक्स्ट, हाई जंप एंड शॉर्ट पुट बिलोंग टू व्हिच स्पोर्ट्स? कॉम्बैट स्पोर्ट्स, एथलेटिक्स, वाटर स्पोर्ट्स या रैकेट स्पोर्ट्स? हाई जंप शॉर्ट पुट किस में होता है? ये तो कॉम्बैट में नहीं हो सकता है, वाटर में भी नहीं होता है, रैकेट से भी नहीं खेलते हैं ये, तो ये एथलेटिक्स है, तो करेक्ट आंसर एथलेटिक्स। टेबल टेनिस कैन बी प्लेड एज इंडिविजुअल एंड टीम, ओनली इंडिविजुअल, नन ऑफ द अबव? टेबल टेनिस का सिंगल खेल सकते हैं, डबल खेल सकते हैं, तो क्या होता है? इंडिविजुअल भी खेल सकते हैं और टीम के साथ भी खेल सकते हैं, लेकिन टीम 2-2 का ही होता है, तो करेक्ट आंसर इंडिविजुअल एंड टीम। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए कॉम्बैट स्पोर्ट्स? कॉम्बैट स्पोर्ट्स मीन्स ओपोनेंट को धराशायी करना, तो बॉक्सिंग कॉम्बैट स्पोर्ट्स हो गए, जूडो कॉम्बैट स्पोर्ट्स हो गए, कराटे कॉम्बैट स्पोर्ट्स हो गए, लेकिन स्विमिंग में क्या ओपोनेंट को हाथ लगाते हैं? नहीं, स्विमिंग कॉम्बैट स्पोर्ट्स नहीं है, ये वाटर स्पोर्ट्स है, तो करेक्ट आंसर स्विमिंग। कबड्डी इज ए माइंड स्पोर्ट्स, इंडिविजुअल स्पोर्ट्स, कॉम्बैट स्पोर्ट्स, टीम स्पोर्ट्स? कबड्डी क्या अकेले खेल सकते हैं? नहीं, तो इंडिविजुअल नहीं होगा। क्या ये दिमाग से खेलते हैं? दिमाग से जरूर खेलते हैं, लेकिन चेस की तरह नहीं है, तो माइंड स्पोर्ट्स नहीं होगा। नेक्स्ट, एक कबड्डी कॉम्बैट स्पोर्ट्स, दूसरे को मारते हैं, नहीं, तो कॉम्बैट स्पोर्ट्स नहीं होगा, तो कौन सा बच्चा? टीम स्पोर्ट्स, तो ये करेक्ट आंसर टीम स्पोर्ट्स।
हुईच इज ए विंटर स्पोर्ट्स। विंटर स्पोर्ट्स कौन सा है? विंटर मीन्स जिसमें बर्फ़ का अंदर खेला जाता है। तो स्विमिंग नहीं, वॉलीबॉल नहीं, रेसलिंग भी नहीं, ये होगा स्काइंग। तो करेक्ट आंसर स्काइंग। आर्चरी बिलोंग्स टू माइंड, टीम, इंडिविजुअल या कॉम्बैट। आर्चरी इंडिविजुअल गेम है, ऐसे एक से ज़्यादा भी खेलते हैं, टीम भी खेलते हैं, लेकिन मेनली ये इंडिविजुअल गेम होता है। तो करेक्ट आंसर इंडिविजुअल स्पोर्ट्स। व्हाट टाइप ऑफ स्पोर्ट इज रेसलिंग? रेसलिंग किस टाइप का गेम है? रेसलिंग वाटर स्पोर्ट्स नहीं है, मोटर स्पोर्ट्स नहीं है, रैकेट स्पोर्ट्स भी नहीं है, ये कॉम्बैट स्पोर्ट्स है। ये ओपोनेंट को धराशायी करना पड़ता है। तो करेक्ट आंसर कॉम्बैट स्पोर्ट्स। नेक्स्ट, ब्रिज इज ए टाइप ऑफ। ब्रिज कौन सा खेल है? ब्रिज जो ताश का पत्ती के से खेलते हैं। तो एडवेंचर नहीं होगा, मोटर नहीं होगा, आइस नहीं होगा, ये माइंड स्पोर्ट्स है। ये माइंड स्पोर्ट्स है, इसमें दिमाग के जरूरत पड़ता है। तो करेक्ट आंसर माइंड स्पोर्ट्स। नेक्स्ट, बैडमिंटन इज जनरली क्लासिफाइड एज वाटर स्पोर्ट्स, कॉम्बैट स्पोर्ट्स, रैकेट स्पोर्ट्स, एडवेंचर स्पोर्ट्स। बैडमिंटन किससे खेलते हैं? रैकेट से खेलते हैं और कॉर्क से खेलते हैं। तो ये रैकेट स्पोर्ट्स। इन व्हिच स्पोर्ट्स इज डाइविंग इन्वॉल्व? डाइविंग कहाँ लगाते हैं? पानी के अंदर लगाते हैं। तो ये डाइविंग क्या हो जाएगा? वाटर स्पोर्ट्स, जल क्रीड़ा। तो सही उत्तर जल क्रीड़ा यानी वाटर स्पोर्ट्स। रैली रेसिंग इज ए टाइप ऑफ। कौन सी? रैली रेसिंग किससे करते हैं? मोटर कार से करते हैं। तो क्या हो जाएगा? ये मोटर स्पोर्ट्स। तो करेक्ट आंसर मोटर स्पोर्ट्स। व्हिच स्पोर्ट्स यूजेस आइस एंड स्केट्स? आइस एंड स्केट्स, तो स्विमिंग तो होगा नहीं, वॉलीबॉल नहीं होगा, रेसलिंग नहीं होगा, ये आइस स्केटिंग होगा। तो करेक्ट आंसर आइस स्केटिंग। तो इम्पोर्टेंट जो क्लासिफिकेशन ऑफ स्पोर्ट्स था वो ख़त्म हो गया। नेक्स्ट दूसरा जो उसी का टॉपिक्स है, इम्पोर्टेंट स्पोर्ट्स टर्म्स आते हैं। जैसे बोलते हैं कि नो बॉल कौन सी गेम के साथ है, या लाभ ये कौन सी गेम के साथ है, ये सब क्वेश्चंस आते हैं। तो उसमें देखेंगे ईच स्पोर्ट्स हैज स्पेसिफिक टर्म्स और jargon that are commonly used in gameplay. These are frequently asked in exam. These terms are frequently tested in general awareness section of exams. Familiarizing with these terms is crucial for success. तो इनके बारे में जानना बहुत ज़रूरी है। अगर आप नहीं जानेंगे तो आप गेस नहीं कर सकते, लेकिन अगर जानेंगे तो 1 से 2 सेकंड के अंदर आप आंसर दे सकते हैं। तो ये सारे स्पोर्ट्स है, ये इंपॉर्टेंट टर्म्स है। जैसे क्रिकेट में क्या क्या होता है? बाउंसर, LBW, यॉर्कर, डाक, मेडन ओवर, गुगली, स्लेजिंग, पावर प्ले। आप सबको तो क्रिकेट बारे में पता है, तो क्रिकेट में कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। LBW का फुल फॉर्म पूछ सकते हैं कि LBW का फुल फॉर्म क्या है? लेग बिफोर विकेट, लेग बिफोर विकेट। ऐसे फुटबॉल में क्या होता है? ऑफसाइड होता है, हैट्रिक होता है, पेनल्टी किक, गोल पोस्ट, कॉर्नर किक, फ्री किक। हॉकी में ड्रिबल, स्कूप, पेनल्टी स्ट्रोक, पुश इन, सेंट्रल फॉरवर्ड। टेनिस में एस, ड्यूस, लव, ग्रैंड स्लैम, वॉली। बैडमिंटन में क्या होता है? ड्रॉप शॉट, स्मैश, रैली, सर्व, शटल। बॉक्सिंग में नॉकआउट, अपरकट, जैब, रिंग, बाउट। रेसलिंग में क्या होता है? ग्राफेल, टेक डाउन, पिन, फॉल। चेस में चेक, चेकमेट, स्टेलमेट, कैसलिंग, गैम्बिट। गोल्फ में होल इन वन, बाडी, बॉगी, टी, पार। और एथलेटिक्स में स्प्रिंट, रिले, मैराथन एंड हार्डल्स। तो ये सारे स्पोर्ट्स का जो भी इंपॉर्टेंट टर्म्स है, ये आप 2-3 बार ऐसे पढ़ लीजिएगा, तो उसमें MCQ आएगा। तो MCQ में आप जैसे आप दिखेंगे चारों ऑप्शन, तो आपको पता चल जाएगा। तो इसके टर्म्स के ऊपर 25 PYQ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस दिया हुआ है, इसको एक बार देख लीजिए। द टर्म लव इज यूज्ड इन व्हिच स्पोर्ट्स? क्रिकेट, फुटबॉल, लॉन टेनिस, चेस। लव, इट इज लॉन टेनिस। तो करेक्ट आंसर लॉन टेनिस। बॉडी इज एसोसिएटेड विथ व्हिच गेम? बॉडी एसोसिएटेड विथ गोल्फ, ये गोल्फ से संबंधित है। गुगली इज ए टर्म इन, ये सभी को पता है, गुगली क्रिकेट में होता है। तो गुगली शब्द किस खेल में प्रयोग होता है? क्रिकेट। तो करेक्ट आंसर क्रिकेट। व्हाट इज हैट्रिक इन फुटबॉल? फुटबॉल में हैट्रिक होता है, क्रिकेट में भी हैट्रिक होता है। तो फुटबॉल में हैट्रिक क्या, क्रिकेट में हैट्रिक क्या होता है? कोई बॉलर अगर लगातार 3 विकेट लेता है, तो फुटबॉल में क्या होगा? हैट्रिक मीन्स 3। तो फुटबॉल में गोल से होता है, तो एक प्लेयर अगर लगातार 3 गोल कर दिया तो उसको हैट्रिक कहा जाता है। तो करेक्ट आंसर 3 गोल्स बाय 1 प्लेयर। द टर्म स्टेलमेट इज एसोसिएटेड विथ स्टेलमेट। स्टेलमेट क्या होता है? रुक जाना, आगे का कोई चाल नहीं है, मूव नहीं है, तो क्या होता है? चेस। तो स्टेलमेट एसोसिएटेड विथ चेस। इन व्हिच गेम इज द टर्म ड्यूज यूज्ड? ड्यूज कौन सी गेम में यूज होता है? करेक्ट आंसर टेनिस। ड्यूज शब्द टेनिस में यूज किया जाता है। द टर्म अपर कट इज रिलेटेड टू? अपर कट कौन सी
स्पोर्ट्स यानी गेम से संबंधित है। और ये करेक्ट आंसर है बॉक्सिंग। बॉक्सिंग के साथ अपर कट संबंधित है। आपको बोला था LBW फुल फॉर्म, तो LBW स्टैंड्स फॉर लेग बिफोर विकेट। जब बॉलर बॉल करते हैं और बल्लेबाज अगर विकेट का आगे है और बैट के बिना छुए बॉल अगर लेग को छूता है, जो विकेट के सामने होता है, लेग बिफोर विकेट, विकेट के सामने लेग होना और बॉल उसको छूना तो लेग बिफोर विकेट हो जाता है। तो करेक्ट आंसर लेग बिफोर विकेट। मेडन ओवर, मेडन ओवर मीन्स ओवर विथ 1 रन, ओवर विथ ओनली एक्स्ट्रास, ओवर विदाउट रन्स, ओवर विथ ए विकेट। मेडन, मेडन मीन्स 0। मेडन ओवर मीन्स उस ओवर में बॉलर ने बल्लेबाज को कोई भी रन नहीं दिया। तो करेक्ट आंसर क्या होगा? ओवर विदाउट रन्स, बिना रन वाला ओवर। नेक्स्ट है पावर प्ले। पावर प्ले इज रिलेटेड टू पावर प्ले। पावर प्ले किससे होता है? क्रिकेट में। पहले जो वनडे होता है तो पहले 10 ओवर पावर प्ले होता है। आपका T20 गेम होता है तो पहले 4 ओवर पावर प्ले होता है। तो पावर प्ले इज रिलेटेड विथ क्रिकेट और ये SSC GD 2021 में आया था। वॉली टर्म इज यूज्ड इन वॉली। वॉली कौन सी? क्रिकेट में वॉली होता है, चेस में वॉली होता है, टेनिस में होता है या फुटबॉल में होता है? ये टेनिस में होता है। जो वॉली करता है ना, सर्व करता है वॉली, वो टेनिस में होता है। तो करेक्ट आंसर टेनिस। नॉकआउट मीन्स, नॉकआउट मीन्स विपक्ष को धराशायी कर देना, उसको इतना जोर से पांच मारना कि वो गिर जाए और उठ के लड़ने का लायक ना हो। तो क्या है? टाई मैच, नो विनर, विन बाय डिफीटिंग ओपोनेंट, वॉक ओवर विन। इट इज़ विन बाय डिफीटिंग ओपोनेंट। प्रतिद्वंदी को हराकर जीत, मतलब ओपोनेंट को इतना जोर से मारा है कि वो चितपटांग हो गया और वो उठ के लड़ने लायक नहीं है, वो होता है नॉकआउट। पेनाल्टी कॉर्नर, पेनाल्टी कॉर्नर किससे होता है? टेनिस, हॉकी, क्रिकेट, बास्केटबॉल। क्या क्रिकेट में पेनाल्टी कॉर्नर होता है? नहीं, हॉकी में होता है। हॉकी के साथ फुटबॉल में भी होता है, लेकिन फुटबॉल यहाँ दिया नहीं है। तो करेक्ट आंसर हॉकी। एस, एस रेफर टू, एस क्या होता है? एस जो सर्विंग करता है ना, टेनिस में जो सर्व करता है और इस टाइप इतना जोर से, इतना टेक्निक से सर्व करता है, वो ओपोनेंट रिटर्न कर नहीं पाता है, तो अनरिटर्न सर्व, बिना जवाब वाली सर्विस, उसको एस कहते हैं। अनरिटर्न सर्विस द करेक्ट आंसर। चेकमेट, चेकमेट एंड्स द गेम इन। चेकमेट किस में होता है? चेस में होता है। जिसमें चेकमेट होता है तो अगला कोई मूव होता नहीं है, तो वो चेकमेट बन जाता है। तो चेकमेट इज रिलेटेड टू चेस, शतरंज। टी इज यूज्ड इन व्हिच स्पोर्ट्स? टी, टी गल्फ में होता है। टी गल्फ में जो बल को मारते हैं ना, जो स्टिक से, उसको टी कहते हैं। तो टी इज यूज्ड विथ गल्फ। स्मैश इज कॉमनली सीन इन फुटबॉल, बैडमिंटन, चेस, बेसबॉल। स्मैश रैकेट से जो जोर से मारते हैं और ओपोनेंट उठा नहीं पाते, उसको स्मैश कहते हैं और वो बैडमिंटन में होता है। तो करेक्ट आंसर बैडमिंटन। स्प्रिंट इज ए टर्म यूज्ड इन रेसलिंग, एथलेटिक्स, स्विमिंग, फुटबॉल। नो, ये करेक्ट आंसर है एथलेटिक्स। एथलेटिक्स में स्प्रिंट होता है, जो दौड़बीर होता है वो स्प्रिंट लगाते हैं। होम रन बिलोंग्स टू व्हिच स्पोर्ट्स? होम रन क्रिकेट में नहीं, फुटबॉल में नहीं, हॉकी में नहीं, बेसबॉल में होम रन होता है कि एक साइड होम होता है, ओपोनेंट साइड होता है, तो बॉल लेके जब दौड़ता है तो उसमें होम रन होता है और वो बेसबॉल के साथ एसोसिएटेड है। नेक्स्ट, व्हाट इज ड्रिबल? ड्रिबल क्या है? ड्रिबल आपने फुटबॉल में देखे होंगे, बॉल लेके छोटा छोटा पास देके आगे बढ़ता है गोल करने के लिए। तो क्या है? पासिंग द बॉल विथ हेड? नो। मूविंग बॉल विथ शॉर्ट टचेस? यस, मूविंग बॉल विथ शॉर्ट टचेस इज द करेक्ट आंसर। एंड ड्रिबल इज एसोसिएटेड विथ फुटबॉल। नॉट ओनली फुटबॉल, सॉरी, इट इज ऑल्सो एसोसिएटेड विथ हॉकी। हॉकी के साथ भी इसका नाता है, क्योंकि जो हॉकी स्टिक है उसमें भी बॉल को ड्रिबल करते हुए आगे जा सकता है। पिन इज ए टर्म इन, पिन, पिन किस में होता है? चेस में, रेसलिंग, क्रिकेट? नो, पिन होता है, सॉरी, पिन होता है गल्फ में नहीं होता है, पिन रेसलिंग में होता है। तो पिन टर्म ये सब किस खेल में है? कुश्ती में है, यानी रेसलिंग में है। स्कूप इज यूज्ड इन टेनिस, बैडमिंटन, हॉकी या रेसलिंग? स्कूप हॉकी में होता है। स्कूप क्या होता है? मान लीजिए बॉल है और उसको ग्राउंड के साथ नहीं, उसको ऐसे मारना है कि हवा में जाके वो गोल हो जाए या जहाँ भेजना चाहता है वहाँ पहुँच जाए, उसको स्कूप कहते हैं। तो स्कूप इज रिलेटेड विथ हॉकी। चॉप, चॉप इज एसोसिएटेड विथ व्हिच स्पोर्ट्स? क्रिकेट, टेबल टेनिस, बॉक्सिंग या गोल्फ? चॉप इज एसोसिएटेड विथ टेबल टेनिस। टेबल टेनिस में जो रैकेट नहीं होता है, उस पर पैड होता है, उससे जो खेलते हैं ना, उसको अलग अलग टेक्निक से खेलते हैं। तो चॉप एक टेक्निक है जिससे ओपोनेंट की तरफ इतना जोर से बॉल जाता है कि वो उठा नहीं पाता है। तो चॉप इज एसोसिएटेड विथ टेबल टेनिस। नेक्स्ट, फ्री थ्रो। फ्री थ्रो इज टर्म इन बास्केटबॉल, हॉकी, वॉलीबॉल, फुटबॉल।
इट इज़ बास्केटबॉल, फ्री थ्रो। तो फ्री थ्रो किस खेल में है? बास्केटबॉल में है। बॉगी, बॉगी रेफर्स टू बेसबॉल, टेनिस, गोल्फ, फुटबॉल। बॉगी रेफर्स टू गोल्फ। सो फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड बेस्ट ऑफ लक। अगर आपको अच्छा लगा तो मुझे और भी बहुत अच्छा लगेगा और भी सारे इस टाइप का वीडियो लेके आएंगे। सो थैंक्स फॉर बीइंग विथ मी टिल लास्ट।